यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17। आज ज़्यादा वचन आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे प्रभु की आत्मा हमको अगुवाई करेगी मैं आपको टाइम के पहले छोड़ूंगा। 14 उसका 16 और 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। संसार इस सहायक को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। फिर से एक बार प्रभु हमें वचन की रोशनी से हमें भर दीजिए पिता। जो भी आप चीज हमको सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम वो सीख सकें परमेश्वर पिता। ऐसी हम पर दया और ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहें, ऐसी हम पर आज कृपा करें। बुद्धि खुल जाए, कदम आगे बढ़ाएं, जय पाएं, गवाह बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस टॉपिक के ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जस्ट मैं खाली एक या दो दिन पहले की बातें बताऊंगा, और जिसमें हमने एकदम साफ तरीके से ये चीज सीख ली कि प्रभु हमारे उंगलियों को ट्रेंड करता है, हमारे जीवन में ट्रेनिंग देता है, हमको प्रशिक्षण देता है। क्यों? क्योंकि जैसे अब्राहम के लिए उसकी योजना थी, हमारे लिए भी उसकी बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की ये मर्जी थी कि वो इश्माइल को और हाजिरा को छोड़ के आए, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए सारा रखी थी। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई भी व्यक्ति उसको अलग न करे। हालेलुया। जिन चीजों के साथ प्रभु ने हमको जोड़ा है, जिस कलीसिया के साथ प्रभु ने हमको जोड़ा है, जिन लोगों के साथ प्रभु ने हमको जोड़ा है, उनसे अलग नहीं होना कभी भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही प्रभु ने आपके लिए मंजिल रखी है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि कविता और मैं भिन्न स्वभाव के हैं, लेकिन हम साथ में रह रहे हैं। कितने साल हो गए कविता? 35 साल हो गए हम लोग साथ में रह रहे हैं। कई चीजें उसको मेरी पसंद नहीं है, कई चीजें मुझे उसकी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ में नहीं चल सकते। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु में आने के बाद जैसे प्रभु का जीवन था, वैसे ही हमारा जीवन, उसने हमारा इतना सहन किया, तो क्या हम एक दूसरे का सहन नहीं करें? क्या छोटी छोटी बात में हम एक दूसरे को छोड़ दें? हाँ बोलिए, क्या छोटी बात हो जाए तो हम छोड़ दें? मैं कविता को छोड़ दूं, कविता मेरे को छोड़ दे। मेरे भाइयों बहनों, अगर छोटी छोटी बात आपको लगता होगा वो बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं छोटी बातें। अगर छोटी छोटी बात में आप बोलते हो कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं उसको छोड़ दूं, तो मैं आपको बताऊं कि आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हो, आप खुद की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। किसकी आराधना कर रहे हो आप? आप खुद की। आपको खुद की बातें ही चाहिए, आपको खुद की मनसा चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि हमारे सामने प्रभु ने एक एग्जाम्पल रखा अब्राहम का, कि जिसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उसने बोला नहीं, मैं सारा को नहीं छोड़ूंगा। ये लड़ाई प्रभु ने मेरे लिए रखी है, मैं लड़ूं और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और वो इश्माइल को छोड़ के आया। हालेलुया। और ये लड़ाई उसकी आसान हो गई, क्योंकि उसने सही फैसला लिया कि उसके बाद एक्चुअली उसकी बड़ी लड़ाई बाद में थी, जब इसहाक को छोड़ना था, लेकिन प्रभु ने उसको पहले ही प्रैक्टिस पे लगा दिया था। छोड़ने की प्रैक्टिस
ये सीरीज चलती रहेगी हमारी जिंदगी के आखिरी दिन तक। कौन सी सीरीज? छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज। और लास्ट टाइम हमने देखा दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल्स, बट टुडे वी विल सी लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। हालेलुया, बोलो मेरा जिंदगी जो है वो एक सीरीज है। क्या सीरीज है? एक्सपीरियंसेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ अनुभव। मैं नहीं समझता कि कोई एक भी व्यक्ति यहां पे बाकी होगा कि जिसको परमेश्वर के साथ अनुभव ना हुआ हो। हम सबको परमेश्वर के साथ अनुभव, हालेलुया, प्रभु ने हम सबसे बातें की हैं। प्रभु हमारे साथ है। अब्राहम को समझ में आ गया प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु ने उससे बातें की। उसकी आवाज को अब्राहम ने सुना। आज मैं आपको यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि प्रभु आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुमको लगता है मैं चला जाऊंगा तो तुम अकेले हो जाओगे, तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक जो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, बोलो इसको कहते हैं प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को कहा आइए मेरे जीवन में प्रभु, मैं आपको अपना तारनहारा करके स्वीकार करता हूं, उस दिन से आपको मालूम नहीं है शायद, लेकिन प्रभु आपके अंदर है और आपके साथ है, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी ये वचन पढ़ूंगा तो अभी आपको समझ में आएगा। हाँ, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह कभी तक आपके साथ रहे, इटरनली, ताकि वह सदा आपके साथ। जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपके अंदर है और आपके साथ है। और ऐसा नहीं वो आएगा और फिर जाएगा, आएगा और फिर जाएगा। वो आएगा जाएगा नहीं। आप महसूस करते हो या नहीं करते हो, प्रभु की उपस्थिति महसूस करने वाली बात नहीं है इतनी, जितनी जानने की बात है। वचन में लिखा है, मतलब वो मेरे साथ है। हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं ना, ओ ब्रदर आज हमने प्रभु की उपस्थिति महसूस की। वो प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं की, वो आपने पावर महसूस किया उसका। हालेलुया। उपस्थिति को भले आप महसूस, उपस्थिति को आप जानते हो, मुझे मालूम है। बोलो मुझे मालूम है। क्या मालूम है आपको? प्रभु मेरे साथ है और मेरे अंदर है। हालेलुया। जिसको एक अलग शब्द है जिसको कहते हैं अभिषेक, अनॉइंटिंग। हालेलुया। अनॉइंटिंग का मतलब क्या है मालूम है? आपके जीवन से ओवरफ्लो होती है, यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो होता है आपके अंदर से। दैट इज कॉल्ड अभिषेक। हम सब अभिषिक्त हैं। आप अभिषिक्त हैं मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है ना, आपके ऊपर अभिषेक हुआ है। हालेलुया। और वो ओवरफ्लो होता है। कब ओवरफ्लो होता है? कई बार हमारा उमड़ता है, उसका जीवन हमारे अंदर से उमड़ता है। हालेलुया। ये एक्सपीरियंसेस हैं प्रभु के, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं आपके। अगर प्रभु के अनुभव मुझे जीवन में नहीं आते थे ना, तो मैं बीच में से ही फिसल जाता था। हालेलुया।
ये प्रभु के अनुभव हैं, उसकी उपस्थिति के अनुभव हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर एक नई ताकत होती है। हालेलुया। जो अभिषेक है, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है, प्रभु की उपस्थिति है ना, वो हमको प्रभु के जैसे बनाती है। क्या करती है? हमें प्रभु के जैसे बनाती है। आज मैंने देखा है कई मेरी बहनों के जीवन में कितना बदलाव है, मेरे भाइयों के जीवन में कितना बदलाव है। ये क्यों है? प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु की उपस्थिति इसके लिए है कि मैं प्रभु के जैसा बनते जाऊं। हालेलुया। और प्रभु का पावर किसके लिए है? दूसरों के लिए। प्रभु ने कहा ठहरे रहना जब तक के पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, और जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और ये सामर्थ्य क्यों आएगा? ताकि तुम गवाह बनो दूसरों के लिए। किसके लिए? तो पावर इसके लिए है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, और उपस्थिति इसके लिए कि हम अपने लिए कुछ करें। हम बोलो हालेलुया। उपस्थिति में आप बदलते जाओ, प्रभु के जैसे बनते जाओ, और पावर काम के लिए। हालेलुया। बोलो पावर किसके लिए? ये एमएससीबी का पावर क्यों लिया है? लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, माइक चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, पावर इसके लिए लिया है। प्रभु ने आपको पावर दिया है, काम करो। तो आज मैं कुछ एक या दो चीज खाली आपको बताऊंगा कि प्रेजेंस ऑफ गॉड को कैसे हम कायम रख सकते हैं। प्रभु ने आपको उसकी उपस्थिति हमेशा के लिए दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको खो नहीं सकते। उसको आप खो सकते हो। हालेलुया। यह मत समझना कि बस प्रभु के वचन में लिखा है वो इटरनली हमारे अंदर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये उपस्थिति चली गई ना, आप क्या होगे मालूम है? जैसे फूल मुरझा जाता है ना, ये अभिषेक चला जाता है ना जब भी, तो फूल मुरझा जाता है, चेहरे लटक जाते हैं, जॉय चला जाता है। बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस। जो प्रभु की उपस्थिति में है वो आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में हम बदलते जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु के फलों में बढ़ते जाते हैं। हम प्रभु के गुणों में, प्रभु की उपस्थिति मतलब प्रभु खुद, उसका स्वभाव। प्रभु की उपस्थिति मतलब प्रभु का स्वभाव। प्रभु अपनी उपस्थिति क्यों देता है आपको और हमको? कि हम प्रभु के जैसे बनते जाएं। प्रभु के जैसे मतलब प्रभु के गुण, एट्रीब्यूट्स, प्रभु के गुण। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। ये क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 ये गुण है, गुण। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसके गुणों में, जो हमने उसका स्वरूप खो दिया था, प्रभु चाहता है हम उसके स्वरूप में। हालेलुया। और ये पावर कहां पे है मालूम है? प्रभु का पावर उसकी प्रेजेंस में है। प्रेजेंस के अंदर पावर है। और ये पावर तभी रिलीज होता है
जब भी हम अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं। क्यों कई लोगों के अंदर से पावर फ्लो नहीं होता है? समर्पण, सरेंडर जिसको बोलते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, अपने आप को उसकी अधीनता में दो, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। क्या लिखा है? हाँ? अपने आप को प्रभु की अधीनता में दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसकी अधीनता में आएंगे, पावर। सरेंडर इज द ओनली वे जब पावर आपके अंदर से बहेगा, और ये पावर शैतान के कामों को खत्म करेगा। हालेलुया। ये पावर आपके अंदर से बहेगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे। पावर, प्रेजेंस नहीं, पावर। मैं आपको प्रेजेंस नहीं दे सकता हूं। प्रेजेंस कैसे आएगी? जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में। बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मेरी बात समझो आप। हम कई बार क्यों आपको बोलते हैं प्रीचर्स के पीछे पागल मत हो जाओ, गिफ्ट्स के पीछे पागल मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से खाली वरदान, पावर काम कर रहा है। आप हील हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आपका ये हो रहा है, आपका काम वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आपको प्रेजेंस अगर चाहिए हमेशा के लिए प्रभु की, तो आपको अपना जीवन प्रभु को देना पड़े। कई लोगों को यही प्रेजेंस लगती है, भाई वो पावरफुल प्रीचर आया है, वो ऐसा करेगा और मैं गिर जाएगी नीचे, वो ऐसा करेगा और मेरे को ऐसा तेल दिखाई देगा, इधर तेल लग रहा है। तो तेल लगने से क्या होगा भाई? या चंगा होने से क्या होगा? मेरे को पूरा पैक चाहिए। कौन सा? प्रेजेंस, उसके अंदर पावर। हालेलुया। जो लाइट आती है तो गरमाइश आती है। हालेलुया। क्यों? वो गरमाइश जो है वो लाइट के अंदर है, रोशनी के अंदर गर्मी है। तो आपको खाली गर्मी चाहिए कि वो लाइट चाहिए? इसके लिए हम पूछते हैं कि आपको यीशु चाहिए कि चंगाई चाहिए? खाली क्योंकि कई लोगों को हमारे प्रभु के सारे रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। चंगाई भी चाहिए, पैसों में बरकत भी चाहिए, घर में शांति भी चाहिए, सब चाहिए उसको। दुकान भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, नौकरी भी अच्छी चाहिए, जाल भी, पत्नी भी अच्छी चाहिए, पति भी अच्छा चाहिए, बेटा भी अच्छा, बेटी भी अच्छी। लेकिन यीशु मसीह, ब्रदर हम दुनिया में सबसे निभाते हैं, खाली प्रभु को छोड़ देते हैं। रिश्तेदार मर गए तो उनके पास टाइम से जाते हैं, फिर तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन पे भी जाते हैं, 12वां दिन होता है तो 12वां दिन भी जाते हैं। अर्जेंट कोई कस्टमर आया सुबह को 5 बजे तो सुबह 5 बजे उसके पास दौड़ के मिलते हैं जाके। कोई बोलेगा मैं 1 बजे इधर से ट्रेन से गुजर रहा हूँ, पेमेंट तुम्हारा लेने का है तो कल्याण स्टेशन आओ तो मैं ट्रेन से दे दूंगा। तो आप देखेंगे 1 बजे ट्रेन कल्याण स्टेशन पे बैठा हुआ है। लेकिन गुरुवार सुबह को प्रार्थना 7 बजे, ब्रदर नहीं होता है यार, सच में नहीं होता है। मतलब तेरे को प्रभु का सब कुछ चाहिए, खाली प्रभु नहीं चाहिए। पावर चाहिए। आज कई हमारी बहनें और भाई मीटिंगों में क्यों भटकते हैं? क्यों भटकते हैं उनको? हाँ? मैं इधर कुछ बहनें बताऊं आपको, उल्लासनगर में सारे पास्टर्स के नंबर उनके पास हैं। ये पास्टर इधर रहता है, ये उधर रहता है, ये उधर रहता है, ये इधर, इसकी मीटिंग आज इधर है, उसकी मीटिंग आज इधर है। ये आपको मालूम है ये आने वाला है, आपको मालूम है ये उधर हॉल में, ये आज उसका प्रोग्राम इधर है। ये कौन सी बहनें हैं भाई? ये जिनको पावर चाहिए खाली।
कितना मस्त गा रहा था। क्या कोई मालिश कर रहा है क्या तेरे को? हाँ, मालिश कर रहा है क्या तेरे? इनको पावर चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। और आने वाले समय में दुखी लोग कौन से होने वाले? यही लोग होने वाले। आज उल्लासनगर में कौन से विश्वासी दुखी हैं? जो बहुत ज्यादा पास्टरों को जानते हैं। मैं खुद नहीं जाता, मैं नहीं जानता इतने पास्टरों को जितने हमारे कई विश्वासी लोग पास्टरों को जानते हैं। बॉम्बे, घाटकोपर, कुर्ला, न्यू बॉम्बे, वाशी, बैंड्रा। बैंड्रा में कौन सा चर्च है? मेणबत्ती मोमबत्ती जला के आते हैं। माउंट मैरी। ओ माय गॉड, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी को कोई दूसरी चीज बदलेगी नहीं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड मैनिफेस्ट कभी होती है? कई बार आपको मालूम कभी पड़ता है? मालूम है, जब भी हम आराधना करते हैं। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है ना, ये बाकायदा टेंजिबल कमोडिटी जैसे होती है ना। टेंजिबल कमोडिटी मतलब जैसे बाकायदा जिसको छू सकते हैं हम लोग, मैं हाथ पकड़ सकते हैं। ये आपको बाकायदा, आपको जब आराधना स्तुति करते हैं, वो है आपके अंदर उपस्थिति, लेकिन वो टाइम को आपको अंदर मैनिफेस्ट होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। अब्राहम के साथ साथ प्रभु था। ओके, फिर यूसुफ की कहानी में अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्योंकि प्रभु उसके साथ। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ है। तो अभी वहां पे क्या करो? आपका नाम लिखो और बोलो, प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ। आपको महसूस होता है या नहीं होता है? लेकिन आप जान लो एक बार, यह जानकारी है, मैं आपको बताऊं, आपके साथ प्रभु है। और आपके साथ प्रभु की उपस्थिति है, और उस उपस्थिति में पावर है। और अगर आपको वो पावर को रिलीज करना है तो सरेंडर करो। और ये सरेंडर, समर्पण सुनने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है, सीखने की। अब्राहम ने सीखा। पहले झूठ बोला ये मेरी बहन है, फिर क्या किया, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया कि कैसे मैं अपनी इच्छा नहीं। हालेलुया। इस्माइल को उसको जबरदस्ती छोड़ के आना पड़ा था, लेकिन इसहाक को बड़ी खुशी के साथ। अरे भाई किधर जा रहे हो? अब्राहम भाई जा रहा हूं। किधर? टेकड़ी पे। क्या करने टेकड़ी पे? आराधना करने के लिए। भाई आग भी है, लकड़ी भी है, मेमना कुठे आई, बंदोबस्त करेगा वो। ये चीज क्यों बोल सकता था वो मालूम है? उसको अनुभव के ऊपर अनुभव, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव, प्रभु की उपस्थिति का उसका आवाज, उसका गाइडेंस, उसका आवाज कंटिन्यू। 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अध्याय, मतलब 11वें अध्याय में वो काफी मैच्योर्ड बन गया था। क्या आपको नहीं लगता कि अभी हमारे जीवन में मैच्योरिटी का वक्त आया है? अभी हम पौलुस के जैसा बोलें कि भाई जब तक मैं बच्चा था
तब तक मैंने बचपना किया, लेकिन अभी मैं बच्चा नहीं हूं, अभी मैं समझदार बन गया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी पिछले जीवन में जो हम कर रहे थे अभी उसको छोड़ें? क्योंकि इतनी बार प्रभु ने अनुभव दिया है हमको, अनुभव के ऊपर अनुभव दिया है, अनुभव के ऊपर अनुभव दिया है। कैसे बीच में आके बात करता है, कैसे बीच में आके काम करता है प्रभु। कई ऐसे अनुभव मेरे को याद है, अगर मैं बताऊं पूरी रात बीत जाएगी। रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूं, मैंने शायद मध्यस्थी में बताया था, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मेरा माइंड ब्लो हो गया था। हालेलुया, मेरे बाल भी ब्लो हो गए थे। मैं इधर सोया था जहां पे, यहां पे, और मेरे मन में आया, उपवास था मेरा, और मेरे मन में आया मैं अंडे के पकोड़े खाऊं। क्या खाऊं? 4 बजे अनिल ब्रदर आते हैं और 3:45 बजे थे, मतलब अनिल ब्रदर घर से निकले होंगे, तो मैं अभी उसको बोलूंगा तो बेचारा उधर से 2 पकोड़े लेके आएगा। हालेलुया, और गरम गरम होते हैं, बहुत अच्छे। मेरे मन में ऐसा आया, मैं उठा, उधर तक गया क्योंकि फोन मेरा उधर पड़ा था। मैंने फोन लिया और फोन आया, किसका? अनिल ब्रदर। ओके, मैं बोला अच्छा हुआ, चलो फोन आ गया, अभी बोलूंगा मैं उसको। हेलो, हाँ कैसे हैं ब्रदर? मैं एकदम ठीक हूं ब्रदर, मैं आपके लिए वो अंडे के पकोड़े लेके आऊं। अनिल ब्रदर बोल रहा है, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं। मैं अंडे के पकोड़े के लिए ही उठाऊं, जिसको फोन करना है उसका फोन मेरे पास आता है, और वो वैसे मुझसे पूछता है कि मैं चाय लेके आऊं कि कॉफी लेके आऊं आपके लिए, लेकिन उस दिन पूछता है। क्या आपको लगता है ये अनुभव मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा? आपको लगता है? ये अनुभव से मुझे एक चीज समझ में आ गई, मेरी डिजायर्स को, मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं, उसको लोग शायद जानते या नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु जानता है। इसके लिए अगर कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी नहीं होंगी। अगर मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे प्रभु से चाहिए, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव हुआ। बोलो अनुभव। ये मैं खाली एक अनुभव आपको बताया। एक बार हमारे पास 260 किलो वजन था। सिंगापुर एयरपोर्ट से हम लोग आ रहे थे इंडिया, और सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट थी, और सिंगापुर एयरलाइंस वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने कविता को बताया, दोनों बच्चे भी थे, शायद सनी भी था, बराबर। मैंने बोला तैयार हो जाओ, जितने बोलेगा डॉलर अभी देने पड़ेंगे, क्या करेंगे। 4 टिकट मैंने बाजू में रखी, प्रभु को बोला प्रभु आप संभालना। उसने 4 टिकट्स ली, वजन देखा और बोला सर आपके इतने किलो ज्यादा है वजन। तो मैंने बोला है क्या करेंगे अभी, वो तो है ही है, सामने वजन पे बता रहा है। तो बोले क्या करूं मैं? आपकी जो मर्जी है करो। तो क्या बोल रहा है मालूम है? Shall I give you grace for that? मैं आपको ग्रेस दूं? तो मैंने समझा ग्रेस मतलब भाई 100 किलो एक्स्ट्रा है, 125 किलो, तो 50-70 किलो नहीं लेगा, 25-30 किलो का ले लेगा। मैं बोला जैसे आपकी मर्जी हो। उसने 4 टिकट लिया। मैं आपको बताऊं 10 किलो के पीछे भी ज्यादा अमाउंट वो लोग लेते हैं, 10 किलो ओनली। अगर 25 किलो अलाउड है, अगर 35 किलो है तो वो चार्ज करते हैं। तो मेरा 120 किलो ज्यादा था वजन उस वक्त, 120 किलो उसने
इसके लिए ये अनुभव मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और उसमें से मैंने एक चीज सीखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। जिंदगी में कभी एक्सपीरियंसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुभवों को कभी मत भूलना, क्योंकि ये अनुभव है जहां पे प्रभु की उपस्थिति जाहिर हो जाती। अभी है लेकिन जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब, और ये इसके लिए जाहिर होती है ताकि आप उसकी हर एक एक्सपीरियंस में से सबक सीखें, ताकि उस एक्सपीरियंस में से आप शिक्षाएं सीखें। कौन सी चीज में प्रभु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है, कौन सी चीज में आपको प्रभु बोलना चाहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अब्राहम को समझ में आ गया था कि अगर मेरी मिस्टेक, इश्माइल मेरी मिस्टेक थी, हाजिरा मेरी मिस्टेक, अगर मेरी मिस्टेक के द्वारा वो बोलता है मैं नेशंस बनाऊंगा, उसमें से मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मेरे इसहाक के लिए क्या इसहाक को बोलेगा मार दो? उसको समझ में आ गया। और फिर जब इसहाक को मारने के लिए चक्कू उठाया, तब जब प्रभु ने उससे बात किया, स्टॉप इट, स्टॉप, मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है। तो आप सोचिए इब्राहिम के अंदर विश्वास कितना बढ़ गया होगा। उसके अंदर इतना विश्वास बढ़ गया कि 22:17 में लिखा है, प्रभु ने कहा अब मैं निश्चय तुमको आशीष करूंगा, मैं निश्चय तुमको आशीष करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, कई चीजें जो है ना वो हमको भूलनी पड़ती हैं। भूल जाओ, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपका कुछ लेके गए, क्या किया है, भूल जाओ। लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, वो है प्रभु के अनुभव, एक्सपीरियंस। जब वो आपके सामने जाहिर हुआ, जब ऐसे पर्दा खुलता है और आप देखते हो यीशु। मूसा ने प्रभु से कहा शो मी दैट ग्लोरी, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाओ। ये नहीं बोल रहा था प्रभु मुझे अपना पावर दिखाओ, क्योंकि पावर देख चुका था वो पहले ही। मूसा ने पावर देखा था, फिरौन के सामने जब खड़ा हुआ तो प्रभु का पावर उसने देखा। वहां पे जब लाल समुद्र के 2 टुकड़े हुए, मूसा ने पावर देखा, पावर देखा, पावर देखा। लेकिन यहां पे बोल रहा है प्रभु को शो मी दाई ग्लोरी, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। मुझे अपनी महिमा दिखाओ मतलब मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, मतलब मुझे अपना स्वभाव दिखाओ, मतलब मुझे अपने गुण दिखाओ, मतलब आप हैं कौन वो मेरे को दिखाओ। और जब ये दर्शन पाया ना, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उसके पास से गुजरा, तब उसने कहा परमेश्वर तू दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तू पीढ़ियों पर दया करने वाला। या भाई ये क्या बोल रहे हो मूसा, ये क्या बोल रहे हो? अनुभव से, उपस्थिति से प्रभु के गुण समझ में आ गए उसको। जब आप उसकी प्रेजेंस में ना, उसके गुण आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। प्रभु कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी आपके लिए नीयत कैसी है, वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपके लिए कितना बलिदान। आपको जब उसकी प्रेजेंस समझ में आएगी ना, आप जिंदगी में कभी पहले वाले नहीं रहेंगे। प्रभु से अनुभव मांगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे वैसे अनुभव दो, मुझे अपनी महिमा दिखाओ, अपने स्वभाव का दर्शन दो, क्योंकि मुझे आपके जैसा बनना है। प्रभु ने कहा जब तक तुम बदलोगे नहीं, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर, जब तक तुम बच्चों के जैसे नहीं बनोगे। हालेलुया। हमारे जीवन में बदलना बहुत जरूरी है। कहां पे? इंसान के स्वभाव में से बदलकर परमेश्वर के स्वभाव। हालेलुया। ये गंदे स्वभाव में से निकलकर यीशु मसीह के स्वभाव में। यही सच्ची क्रिश्चियनिटी है, मसीहत यही है। ताकि चंगाई दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये भिखारीपन छोड़ दो, अपने नेचर से मुझे बन। सबसे बड़ी गिफ्ट अगर दुनिया में मनुष्य जाति के लिए, तो वो है द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव। मुझे मालूम है एक शैतानी स्वभाव क्या होता है, क्योंकि मैं शैतानी स्वभाव में था। अब अभी मुझे मालूम है परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मुझे मालूम है कि थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं होती है, वो आदमी कैसा होता है, दे झापड़ मारता है।
और अभी मुझे मालूम है कि अगर 30 लोग भी अटैक करें तो कैसे उसको सहन करें, अभी मुझे मालूम है। यही बदलाव प्रभु हमके और मेरे अंदर। प्रभु ने कहा मैं तुमको मददगार दूंगा, वो न सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, और न सिर्फ तुम्हारे अंदर रहेगा, हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। ये पक्की गारंटी है। आप अकेले नहीं, आप अनाथ नहीं, प्रभु आपके साथ है, और वो पावर के साथ है, ताकि न सिर्फ आप प्रभु के जैसे बनो, लेकिन प्रभु के जैसे करो। खाली बनो नहीं, करो भी, करो या मरो। बोलो करने का है मुझे। क्या करना है? सारी दुनिया में जाओ और मेरे नाम का तुम सुसमाचार बताओ। जितने लोग विश्वास करें उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई उनको मानना सिखाओ, और फिर देखो। ये सारा वचन बोलो अपने मुंह से, खाली आखिरी वाला मत बोलो। और लो प्रभु मेरे साथ है हमेशा के लिए। ऐसे ही नहीं साथ है, वो जब पूरा करोगे तभी साथ है। जब जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु का काम करोगे, तब प्रभु तुम्हारे साथ है। और मैं ऐलान करता हूं मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का दर्शन के हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु है। और आप जैसे यहां से बाहर जाएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप डरपोक वाले व्यक्ति वापस नहीं जाएंगे बाहर। आप पावर आपके द्वारा बहेगा, प्रभु की उपस्थिति आपके द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।